नमस्कार, मैं दीपशिखा। आज बाबा अनीब करोड़ी के सभी भक्तों के लिए एक ये पूरे पवित्र हृदय के साथ आपके सामने एक रामायण की चौपाई प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरा पहला वीडियो कहें या मेरी पहली ये वॉइस जो मैं आपको भेज रही हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये विचार मेरे पहले मन में भी आया था, लेकिन मैं उसको कभी कर नहीं पाई पूरा। लेकिन जब से मैं बाबा से जुड़ी, बाबा अनीब करोड़ी से, पिछले साल ही मैं उनसे जुड़ी 2021 में, और कुछ बाबा की ऐसी कृपा, ऐसी लीलाएं हुई कि मैं एक के बाद एक बस उनके चमत्कारों की वजह से, उनकी कृपा से, उनके मार्गदर्शन से उनसे जुड़ती चली गई। और इतनी विश्वास, इतनी आस्था हो गई उनमें कि अब पीछे हटना तो नामुमकिन है। और चाहे जैसा भी समय हो, जिस समय उनके साथ जुड़ी थी, बहुत ही कह सकते हैं कि मेरे जीवन का बहुत ही संघर्ष में कठिन जीवन चल रहा था, जिसको झेल पाना, सह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे समय में अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया, मुझे अपना साथ दिया, अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर रखा, तो मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर है। कोई माने चाहे ना माने, ईश्वर है, किसी न किसी रूप में है। और बाबा को तो जितने भी भक्तजन हैं सभी जानते हैं कि वो हनुमान का साक्षात रूप थे। और आज भी उनकी कृपा है अपने भक्तजनों पर। शारीरिक रूप से चाहे वो ना हो, लेकिन मानसिक रूप से और अपने चमत्कारों के द्वारा वो हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं। और ऐसा शायद अगर मैं एक बार किसी के सामने ऐसे ही अगर मैं कह दूँ, जनरली जैसे हम लोग कभी बात करते हैं, तो संभवतः कोई इस पर विश्वास ना भी करे, लेकिन जब वो कोई भी भक्त उनके साथ जब जुड़ जाता है, तो उनको अपने आप विश्वास और उनकी आस्था इस प्रकार बढ़ जाती है, इतने विवश हो जाते हैं कि वो चाह कर भी पीछे हट ही नहीं सकते। और ये ऐसे ही नहीं है, वास्तविक रूप में उनके जीवन में जो उनको अनुभव होते हैं, उसके बाद उनका ये विश्वास और भी अधिक हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आज आप लोगों से जो इतनी पूरी एक आप लोगों के सामने ये अपने अनुभव रख रही हूँ, इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। और धीरे धीरे आपको वो चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी, और इसके साथ साथ आपका जो एक विश्वास है वो और भी अधिक हो जाएगा। या जिनके कोई भी संदेह होंगे बाबा की तरफ, या कुछ भी उनके मन में ऐसा होगा कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा है तो बाबा क्यों नहीं अभी कर रहे, या इतना विघ्न क्यों है, इतनी देर क्यों हो रही है। क्योंकि ये अनुभव मैंने भी किए हैं और कर रही हूँ अभी भी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही सब कुछ ही एकदम से ठीक हो जाता है। जीवन है, संघर्ष भी आवश्यक है। तो ईश्वर, ऐसा नहीं है कि ईश्वर के जब हमें अपनी चमत्कार दिखाएंगे या अपनी लीलाएं दिखाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम पूरी तरह से सुखी हो जाएंगे या हमें कोई दुख आएगा ही नहीं, कोई संघर्ष, कोई ऐसी चुनौती नहीं आएगी जीवन में। सब कुछ होता है क्योंकि जीवन है। यदि हमारे पास वो चुनौती, संघर्ष ना हो, तो हम ईश्वर को, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि हम ईश्वर को याद ही नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर के साथ रहने से ये अंतर हो जाता है कि हमें उस संघर्ष से वो कैसे भी या कैसे निकाल लेता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, वो हमें उससे बाहर निकाल ही लेते हैं हाथ पकड़ के, और हमें उस संघर्ष से लड़ने की शक्ति देते हैं, सामना करने की शक्ति देते हैं। और फिर जब वो समय निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि सच में क्या ऐसा हुआ था, क्या हमने सच में
ऐसा समय देखा था। वो एक अलग बात है कि आप उस समय को याद करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन हाँ, आप एक बार स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने उस समय का, उस संघर्ष का डट कर सामना किया। और ऐसा समय अवश्य आता है एक बार जीवन में। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि अपना विश्वास डगमगाइए मत, स्थिर रहिए, सिर्फ और सिर्फ केवल अपने आप पर चाहे भरोसा करें ना करें, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो जब सुख नहीं है तो दुख भी नहीं रहेगा, और दुख नहीं है तो सुख भी नहीं रहेगा। ये परिवर्तनशील है, ये हमें पता है। और आज मैं आप सबके सामने ये रामायण की चौपाइयाँ कुछ सुनाना चाहती हूँ। आज से ही मैं ये मैं वैसे तो काफ़ी समय से पढ़ रही हूँ, पर पहले मैं अपने निजी रूप से ही इसको बस रोज़ पढ़ा करती थी, घर में पूजा करते हुए, या कभी मन अशांत होता था तो लेकर बैठ जाती थी। बहुत शांति मिलती है सुनने के बाद पढ़ने के बाद। और आज ये मैंने सोचा, मेरे मन में बैठे बैठे विचार आया कि क्यों ना ये चौपाइयाँ मैं आप सभी के सामने आपको भी सुनाऊं, ताकि आपकी जो नकारात्मकता विचार या नकारात्मकता आपके जो आगे आसपास हैं, वो सब इससे दूर हो जाए। और मेरा विश्वास कीजिए, जब भी आप परेशान हो, दुखी हो, या किसी संकट में घिरे हों, आप जैसे बाबा कहते थे, केवल राम नाम का जाप करिए। तो आप ये जब चौपाइयाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, या उनको ध्यान लगाकर आप सुनते भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें पढ़ें। अगर सुनने मात्र से ही आप देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा, आप में कितनी सकारात्मकता आएगी। जब एक एक वाक्य जो मैं इसमें पढ़ूंगी, या जो भी उस समय हुआ था रामायण के समय में, जो श्री राम की जो भी लीलाएं हैं, जो हनुमान जी की जो लीलाएं हैं, या उनका जो भी समय रहा, उनका संघर्ष काल, उनका राजकाल, या उत्तर रामायण जो भी थी, आप एक एक शब्द इसका जब महसूस करेंगे, तो आपके रोम रोम में वो एक कहते हैं ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और रोम रोम में ऐसा लगेगा केवल और केवल श्री राम है, और ईश्वर आपके आसपास ही है, आपको देख रहा है, सुन रहा है। ये मेरा बिल्कुल निजी अनुभव है, जो मैं भी महसूस करती हूँ। मैं आपके साथ ये साझा कर रही हूँ। तो मैं जो अभी ये पढ़ रही हूँ, ये बालकांड पर हूँ, बालकांड ही चल रहा है, और इसका ये 9वां अध्याय है इसका। और इसमें जब राजा दशरथ को पता चलता है कि श्री राम जी ने परशुराम जी का धनुष तोड़ दिया है और विजय प्राप्त की है, सीता जी के साथ उनका स्वयंवर में वो विजय प्राप्त की उन्होंने, तो जब दूत भेजा जाता है, जनक जी दूत भेजते हैं दशरथ जी के पास, और उन्हें ये खबर सुनाते हैं कि ये सूचना मिलती है कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है परशुराम जी का, और परशुराम जी ने स्वयं उन्हें वो समर्पित किया। ये इतनी उनकी महारत देखकर, और उनका यश बल, और ये जानकर कि वो एक दिव्य आत्मा है, ईश्वर का रूप है, ईश्वर ही है, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने जितने भी पूरे नगरी में, अयोध्या नगरी में उसकी तैयारियां, उनकी बारात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और सबको आदेश दे देते हैं। चारों तरफ अयोध्या नगरी बिल्कुल दुल्हन की भांति सजने लगती है उनके आदेश पर, और वो भरत को कहते हैं, आदेश देते हैं कि पूरी तैयारी की जाए। रानियों को पता चलता है तो हर्षोल्लास से वो पागल हो जाती हैं कि बिल्कुल उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उनको ये इतनी खुशी होती है कि उनके पुत्र का विवाह संपन्न होने जा रहा है। तो वही वर्णन इसमें किया गया है। मैं इसी अध्याय पे हूँ, तो मैं जैसे जैसे आपको पढ़ूंगी उसका मैं आपको अर्थ भी बताती जाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये
अच्छा लगेगा सुनना। और आपकी आधी से ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो उनका ज़रूर आपको कोई ना कोई हल मिलेगा और आपको शांति प्राप्त होगी। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी ने सब साहनी यानी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर जोड़े घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अयैब जरते धरते पग धरनी। नाना जाति ना जाहि बखानी, निदरि पवनु जनु चहत उड़ानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। करनी अर्थात चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्ह सब छयल भय असबारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदरी सब भूषण धारी, करि सर चाप तूने कटि भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरी छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चरयस वार प्रति जेयसी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निशाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
श्रोता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी नह विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करहि, भानु जान शोभा हरहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे। उनको साथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जी जल चलाहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अति गाई, आस सास सब साजु बनाई, रथी सारथी नह लिए बोलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर साथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बना, होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगे। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन होते हैं। कलित करे बरनी परी अंबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते जा रहे हों। बाहनिया पर अनेक विधाना, शिव का सुभग
सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सीनुमा होते हैं, और रथ आदि भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जाने चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। जय सिया राम। यहाँ मैंने आज वर्णन किया है कि किस प्रकार तैयारियां की जा रही थी राम जी की बारात की, और सब कितने प्रसन्न थे, किस प्रकार से साजो सजावट की गई थी, हाथी घोड़ों की, और अन्य लोग जो थे वो कितने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर राम जी की बारात में भागीदारी ले रहे थे। ये मैंने आपको इसमें बताया। और ये अध्याय अभी है, आप जानते ही हैं, लंबा अध्याय है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको एक कंटिन्यूटी में आपको हर दिन में लगातार मैं आपको सुनाऊं, रोज़ इसका मैं आपको उच्चारण करके मैं उसका अर्थ बताऊं आपको। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इसी बहाने ये रोज़ पढ़ने को मिलेगा, और मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाऊं। और अगर आपको सच में ये मेरी चौपाइयों का वर्णन, मेरे ये चौपाइयाँ, तो इसमें तो कोई, ये तो स्वाभाविक है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसको ना पसंद करे। पर हाँ, मेरे आपको वर्णन करने में और बताने में थोड़ा अंतर हो सकता है। उसके लिए अगर कहीं भी आपको लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको सच में ये बहुत भाया, आपके मन को शांति मिली, अच्छा लगा, तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसमें बेल आइकन का जो बटन है वो आप इसमें दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो भी राम भक्ति का आनंद लें और बाबा के दिखाए मार्ग पर चलें, मार्गदर्शन पर चलें। जो उन्होंने मुझे दिखाया वही मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक वही मार्गदर्शन पहुँचे। बाबा की कृपा हर व्यक्ति के तक पहुँचे, हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो उन्हें मन से याद करते हैं, उनकी आराधना में, भक्ति में लीन हैं। अपना जीवन पूरी तरह से उन्होंने बाबा पर छोड़ दिया है, श्री राम पर छोड़ दिया है। जीवन का अपना जो भी सार है उनके ही आसपास घूमता रहता है, जिनका जीवन का सार। तो ये उन्हीं सब लोगों के लिए ये समर्पित है, उन्हीं लोगों को समर्पित है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, तो मुझे आपका बहुत बहुत सहयोग चाहिए, और आशा करती हूँ आपके सहयोग से मैं इसको हर दिन और से और अधिक से अधिक इसको मैं व्यवस्थित करती रहूं और आपको
इसी तरह की चौपाइयाँ सुना के श्री राम की भक्ति में लीन रहकर आपकी भी को भी एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। हो सकता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इस रामायण रामचरितमानस में और इन चौपाइयों में ही हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं होते हैं जो हम जिनके हमें उत्तर नहीं मिल पाते, और हो सकता है आप में से ही किसी को अपने जीवन के इन प्रश्नों का उत्तर इसके द्वारा आपको मिल जाए। तो इस भागदौड़ के जीवन में हमारे पास इतना समय नहीं होता, पर ये आप चलते फिरते कहीं भी आप सुन सकते हैं। मेरी पूरी ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको अच्छी तरह से आपको उसका वर्णन सुना सकूं। अब अगली वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे आप सभी से। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय हो बाबा नीत करोड़ी की। जय श्री राम। जय सिया राम। जय वीर बजरंग बली।